आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा। कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चलना, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौम तसव्वु। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता, अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते, और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते वे मजदूरी अपनी जगह होते। और कई दफा मैंने फरमान लगे, मैंने यार समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया चला ताकत कितों दे छड़दा इन्नी ज्यादा, काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई। सौम तसव्वु, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी, मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें 2 बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा, डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना, रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। और साहब, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है, उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है। काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नौरानियत पैदा होता है, कम खाना। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिया है, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिया है नबी पाक, मांग के। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ, सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी हर वक्त फिक्र करे आ यार तू रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजरत उमर से मसला पूछा। मैंने कहा हुजूर मसला बताएं। तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते। आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूँ मसले भी बताता हूँ। कहते हैं गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर अबू हुरैरा तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली। चलो दरे रसूल पे चलते, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सहाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया, यहां से तो छुट्टी कर देनी चाहिए। खुश होते थे सहाबा कि हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते हैं मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? नबी पाक ने फरमाया सोचता हूँ 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूँ रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबा किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं।